दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र राजपूत। संस्कृत साहित्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज टीजीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिवराज विजयम पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास का। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, ये रहा आपके सामने। पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है। पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है क्या? बिहारी विहार, शामवत नाटक, शिव विवाह या भारत भारती। तो क्या है दोस्तों इसमें? देखो, बिहारी विहार जो रचना है ये भी अंबिका दत्त व्यास की ही रचना है। ये दोहों जो बिहारी रचना है ये दोहों पर हिंदी में लिखित है। इनकी रचना जो ये बिहारी विहार रचना है अंबिका दत्त की, ये हिंदी में है, हिंदी के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ठीक होगा? हमारा होगा इसमें शामवत। जो शामवत अंबिका दत्त व्यास की संस्कृत में शामवत एक नाटक है, तो ये संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न होगा हमारा ये सही। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। संस्कृत प्रश्न नंबर 2 शुरू करते हैं। संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? गोविंद दास ने, कुसुमदेव ने, माधव भट्ट ने, व्यास जी ने। तो संस्कृत समाज की संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये संजीवनी समाज की स्थापना की थी व्यास जी ने। अंबिका दत्त, इनका पूरा नाम है अंबिका दत्त व्यास जी। ठीक है, तो इन्होंने ये रचना की थी। संस्कृत शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए संस्कृत संजीवनी समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? अंबिका दत्त व्यास ने की थी। संस्कृत शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए इन्होंने ये स्थापना की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है? तो वासव दत्ता को, शिवराज विजयम को, या कादम्बरी को, या हर्षतम को। तो किसको है? देखो, कादम्बरी बाणभट्टकृत रचना है। कादम्बरी किसकी रचना? बाणभट्ट की कादम्बरी है, जो 3 जन्मों की काल्पनिक कथा है ये, जिनमें 3 जन्मों का वर्णन किया गया है। ठीक है, हर्षतम ये एक आख्या है, और ये भी क्या है? ये भी किसकी है? बाणभट्ट की है। और इसमें कुल कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। ठीक है इसमें। तो शिवराज विजयम सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? शिवराज विजयम को। किसको? शिवराज विजयम को। तो इसका हमारा सही हो जाएगा शिवराज विजयम। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं।
शिवराज विजयम का प्रधान रस कौन सा है? शिवराज विजयम का प्रधान रस कौन सा है? करुण रस है, या श्रृंगार रस है, या शांत रस है, वीर रस है? कौन सा है? देखो, करुण रस उत्तर रामचरित का है, उत्तर रामचरित का है, ठीक है, जो भवभूति कृत रचित है ना। और शांत रस सारीपुत्र प्रकरण शांत रस है, जिसमें शांत रस है, ठीक है। और नैषधीय चरित्र में कौन सा है? श्रृंगार रस है। तो वीर रस किस शिवराज विजयम का है? वीर रस, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 शुरू करते हैं। शिवराज विजयम की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में विभक्त है? 4 में, 8 में, या 10 में, या 12 में? तो कोर्स कितने में दोस्तों? तो ये होगा डी 12, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, शिवराज विजयम में किस रीति का आश्रय लिया गया है? गौड़ी रीति का, वैदर्भी का, पांचाली का, या इसमें से कोई नहीं? तो शिवराज विजयम में किस रीति का आश्रय लिया गया है? तो इसमें है पांचाली। कौन सी? पांचाली रीति का, ठीक है। तो हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, शिवराज विजयम विभक्त है सर्गों में, खंडों में, उन्मेषों में, या निश्वास और विरामों में? किसमें है? तो देखो, सर्गों में किरार्त अर्जुनियम है, सर्गों में, जिसमें 18 सर्ग हैं। खंडों में कौन है? खंडों में है मेघदूतम, ठीक है। उन्मेषों में कौन है? वक्रोक्ति दीवितम, उन्मेषों में विभक्त है ये। और निश्वास में शिवराज विभक्त है निश्वासों में। तो हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। शिवराज विजयम काव्य का प्रारंभ होता है सूर्यवर्ण से, कोणार्क यात्रा से, रघुवीर की तोरण यात्रा से, हनुमान मंदिर के वर्ण से। तो कहाँ से शुरुआत होता है इनका? शिवराज विजयम का प्रारंभ कहाँ से होता है? कहाँ से शुरू होता है ये उपन्यास? तो ये होता है सूर्य उदय वर्ण से, ठीक है। सूर्य के, या प्रातःकाल भी कह सकते हैं, तो सूर्योदय वर्णन से होता है। प्रश्न नंबर 9, गोपीनाथ था, क्या था गोपीनाथ? कौन था गोपीनाथ? क्या था?
शिवाजी का मित्र था, अफजल खां का दूत था, हनुमान मंदिर का पुजारी था, रघुवीर सिंह का गुरु था। कौन था ये शिवाजी? गोपीनाथ। तो दोस्तों ये गोपीनाथ था अफजल खां का दूत, अफजल खां का ये दूत था। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल है। अभी जो मैंने बताया था, ये प्रश्न थोड़ा बदल के दे दिया है। तो कौन सा है? रात्रि है, सायं में, मध्याह्न काल है या प्रातः काल? तो मैंने बताया था इसमें प्रातः काल, डी होगा सही। ठीक है, इसका डी। सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया? सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया दोस्तों? शहाबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ने, अकबर ने, महमूद गजनवी ने। तो किसने मिला दिया था? किसने मिला दिया था? देखो, गजनी ने देश पर प्रथम बार आक्रमण मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने किया था। इसी ने भारत में यवन राज्य का बीजारोपण किया था। किसने किया था? शहाबुद्दीन ने। प्रश्न ये भी आ जाता है, यवन राज्य का बीजारोपण किसने किया? तो ये शहाबुद्दीन ने किया था। और कुतुबुद्दीन भारत का प्रथम विदेशी सम्राट था। कुतुबुद्दीन क्या था? भारत का प्रथम विदेशी सम्राट था। ये कुतुबुद्दीन था जो भारत का प्रथम विदेशी सम्राट था। और अकबर को हम गूढ़ शत्रु के नाम से भी जानते हैं। गूढ़ शत्रु। प्रश्न ऐसा आता है, गूढ़ शत्रु किसे कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है गूढ़ शत्रु। हमारा प्रश्न था, सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया? तो ये गजनवी ने मिला दिया था। ठीक है, प्रश्न इसका हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 12, सोमनाथ तीर्थ का देवता कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु या राम या महादेव? कौन है? सोमनाथ तीर्थ का देवता कौन है? तो ये है महादेव। ठीक है, जिसकी मूर्तियों को छत पे स्थित किसने कर दिया था? महमूद गजनवी ने इनकी मूर्ति को तोड़ दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया था? गजनी को, तक्षशिला को, काबुल को या तेहरान को? तो किसे बनाया था? महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके गजनी नामक अपनी राजधानी में प्रवेश किया। तो इसे गजनी भी कहा जाता है, इसको गजनी भी कहा, इसीलिए इसका नाम गजनवी पड़ा, क्योंकि ये गजनी का रहने वाला था। ठीक है, इसका ए सही होगा। प्रश्न नंबर 14, शिवराज विजयम के अनुसार कन्याकुब्ज के राजा कौन थे? शिवराज विजयम के अनुसार कन्याकुब्ज के राजा शहाबुद्दीन, पृथ्वीराज, कुतुबुद्दीन या जयचंद? कौन थे? तो देखो, गौर देश का कौन था? शहाबुद्दीन और मोहम्मद गौरी। ठीक है। पृथ्वीराज दिल्ली के थे। पृथ्वीराज कहाँ के थे? दिल्ली के। ये दिल्ली के थे दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ये प्रथम विदेशी भारत सम्राट था। ये कहाँ का था? ये भी दिल्ली का ही था। तो जयचंद कन्याकुब्ज के राजा थे। तो डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, शिवराज विजयम किस प्रकार का काव्य है? ऐतिहासिक काव्य है, कथा काव्य है या पद्य काव्य है, चंपू काव्य? क्या है? तो देखो, कादम्बरी कथा काव्य है। कौन है? कादम्बरी कथा काव्य है। पद्य काव्य कौन है? नीति शतकम। ठीक है।
चंपू काव्य, नल चंपू, नल चंपू। तो ऐतिहासिक काव्य शिवराज विजयम है, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त किसका चरित्र चित्रण है और किसका, शिवाजी के अतिरिक्त शिवराज विजय में और किसका चरित्र चित्रण सामने उभर कर आया है? भैरव सिंह का, गौर सिंह का, गुजराल सिंह का या मोहन सिंह का? तो किसका है दोस्तों? तो इसका होगा बी, गौर सिंह का। बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र की, राजस्थान की, दिल्ली की या बिहार की? कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की घटना का इसमें वर्णन है, तो हमारा ए ऑप्शन दोस्तों ठीक हो जाएगा। ये देखा जाए तो वैसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ये 2004 में आया था सर, टीजीटी में 2004 में आया था ये। ठीक है। मैंने उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया है जो पिछली परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? ये भी प्रश्न 2014 में, 2004 टीजीटी में आया था, टीजीटी में आया था। ठीक है। तो राष्ट्रीय चेतना या प्रादेशिक या वैश्विक या कालिक? तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय चेतना का प्रकाश है। ठीक है। ये 2004 में प्रश्न आ चुका है टीजीटी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 गुम हो गया, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 20, शिवराज विजयम के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? शिवराज विजयम के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? कहाँ के थे? कानपुर के, पटना के, जयपुर के या दिल्ली के? ये भी 2004 में आया है प्रश्न, 2004 में टीजीटी में आया है, टीजीटी में आया है ये। ठीक है। तो ये कहाँ के थे? ये पटना के प्राध्यापक रहे। कहाँ के प्राध्यापक रहे ये पटना के संस्कृत कॉलेज के प्राध्यापक थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। शिवराज विजयम के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया? घटिका शतक, दीपशिखा, वाग्देवता या श्रीकंठ पद लाछन? ये वाग्देवता ना है, देवता है। ठीक है। तो इसका कौन सा होगा? इसका होगा घटिका शतक, ए। ठीक। इन्हें शतावधान भी कहते हैं। ये भी है इनकी उपाधि, शतावधान भी इनकी एक उपाधि है। ठीक है। ये भी 2004 में आया है प्रश्न, 2004 में। ठीक। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। शिवराज विजयम का मंगलाचरण है अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है या महाभारत से उद्धृत है, श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत है या भगवत पुराण से उद्धृत है? तो कौन सा है इसका सही? तो ये डी होगा राइट, इसका सही होगा डी। ठीक है। और इसको तो अच्छे से याद कर लीजिए, ये तो बहुत ही स्टार लगा लीजिए दोस्तों इस पर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है।
प्रश्न नंबर 23। शिवराज विजयम प्रथम निश्वास में पहले ही पुष्प चयन करने वाला कौन है? श्याम बटु हैं या गौर बटु हैं या गुरुजी हैं बालिका? किसने सर्वप्रथम किसने फूलों को चुनाव कर लिया था? किसने फूलों को चुन लिया था? और किसके उठने से पहले किसने फूलों को चुन लिया था? तो ये होगा श्याम बटु। गौर बटु के उठने से पहले ही श्याम बटु ने फूलों का चुनाव कर लिया था। और जो कहता है कि मयेव पूर्वम बचतानि कुसुमानि, तो गौर बटु से कहता है श्याम बटु ये, ठीक है, कि मेरे द्वारा पहले ही पुष्प चुन लिए गए हैं। ये प्रथम निश्वास में सर्वप्रथम पुष्प चयन करने वाला श्याम बटु है, ठीक है। और ये बालिका है, इसका नाम सौवर्णी है। श्याम बटु और गौर बटु की बहन है ये। इसकी उम्र 7 वर्ष थी। तो यवन युवक ने इसका अपहरण कर लिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 24। योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? युधिष्ठिर के समय में या विक्रमादित्य के समय में या यवन काल में या इनमें से कोई नहीं? कब समाधि लगाई थी इन्होंने? तो सर्वप्रथम समाधि लगाई थी ने युधिष्ठिर के समय में। कब लगाई थी? जब युधिष्ठिर के समय में इन्होंने समाधि लगाई थी। तो उठे कब थे? तो ये विक्रमादित्य के यहाँ इन्होंने समाधि लगाई और यहाँ पर आकर उठ गए। ये विक्रमादित्य के समय में उठ गए। और जब इन्होंने द्वितीय बार विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाई द्वितीय बार, तो कब उठे? ये यवन काल या दुराचार के समय में उठे थे, ठीक है। इन्होंने 2 बार समाधि लगाई थी। सबसे पहले युधिष्ठिर, ये प्रश्न कई बार आया है और ये 2005 में प्रश्न आया, शायद 2005 में TGT में आया था ये प्रश्न, ठीक है। तो इसका पहला सही होगा। पहली बार इन्होंने युधिष्ठिर के, दूसरी बार विक्रमादित्य के में, ठीक है। प्रश्न नंबर 25। विप्र बालिका का अपहर्ता यवन युवक का वध किसने किया था? श्याम सिंह ने, गौर सिंह ने, ब्रह्मचारी ने, शिवाजी ने? किसने मारा था उसको? जो यवन बालक था जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, किसने मारा था उसे? और बालिका की उम्र कितनी थी दोस्तों? 7 वर्ष थी। नहीं, यवन युवक की उम्र 20 वर्ष थी। कितनी थी? जो यवन युवक था उसकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। और गौर सिंह की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष थी इसकी। तो किसने मारा था? तो इसे गौर सिंह ने मारा था। ये पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? बाबर ने, औरंगजेब ने, महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने? किसने किया था? दोस्तों आप इन दो ऑब्जेक्ट, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि महमूद गजनवी था या मोहम्मद गौरी। इनमें आप तो सुनो, तो ये किसने आक्रमण किया था? किसने? सोमनाथ मंदिर में। और किस पर किया था? किसको लूट के ले गए थे? महादेव की मंदिर की मूर्ति को तोड़ा था उसने। तो किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी ने, ठीक है। जब वहाँ पे जो मंदिर में पुजारी थे उन्होंने कहा था कि मूर्ति को छोड़ दो, इसे मत ले जाओ, या कितना भी, मतलब उन्होंने कहा था कि और कुछ ले लो। तो इसने कहा था कि मैं मूर्ति बेचता नहीं हूँ, मैं तोड़ता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 27। पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है जयपुर, प्रयागराज या पटना या काशी? कहाँ है इनकी जन्मभूमि? तो दोस्तों इनकी जन्मभूमि है जयपुर। कहाँ है?
राजस्थान के जयपुर के निकट रावत जी का धूला नामक एक इनका गांव है। रावत जी का धूला इनका गांव है और इनका जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को 1858 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1900 में हुई थी। 1900 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1900 में हुई थी। और इनके पिता का नाम क्या था? दुर्गादत्त। और पितामह तो कौन? राजा राम। कौन थे? राजा राम। ठीक है। प्रश्न नंबर 28। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया और किसने आदेश दिया था? रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसने आदेश दिया था? गोरवट्टू को, श्यामबट्टू को, सेवक को या किसी को नहीं? तो रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए ब्रह्मचारी गुरु ने श्यामबट्टू को आदेश दिया था। जो सोता रह गया श्यामबट्टू को दिया था। ठीक है। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसे आदेश दिया था? श्यामबट्टू को। ठीक है, जिसने सुबह ही सबसे गोरवट्टू को उठने से पहले ही पुष्पों का चयन कर लिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 29। गोरवट्टू का परिचय है। गोरवट्टू कौन है, मतलब क्या है वो? वह शिवाजी का सेनानी है या वह आश्रम में रहने वाला विद्यार्थी है या श्यामबट्टू का भाई है या वह ब्रह्मचारी है? कौन है दोस्तों? तो देखो, वैसे तो इसमें 4 ऑप्शन सही बैठते हैं। मैं शिवाजी का सेनानी, मतलब शिवाजी को छोड़ के, मतलब देखो ये वह श्यामबट्टू का बड़ा भाई भी है, वह ब्रह्मचारी भी है। और लेकिन सटीक इसका उत्तर बैठता है कि वह आश्रम का रहने वाला विद्यार्थी है। ठीक है। तो बी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 30 जो लास्ट है दोस्तों, मैंने 30 प्रश्न का सेट बनाया था और आपको मैं ऐसे ही देती रहूँगी। 30 प्रश्नों के टीजीटी के सारे सब्जेक्टों जितनी भी बुक्स हैं उनके सारे के आपको मैं ऐसे करके धीरे धीरे सारे प्रश्न देती रहूँगी। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं हम। सतीर्थ्य का क्या अर्थ है? सहपाठी, सूर्य, थाला या दोना? क्या है? तो इसका होगा सहपाठी। कौन सा होगा? सहपाठी। ठीक है। ये 2005 में आया, ये भी प्रश्न 2005 में आया है दोस्तों। ठीक है। तो आज हम 30 प्रश्न आपके सामने रखे। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइबर कीजिए। और इंग्लिश में आपको जीके पढ़नी है तो जनरल नॉलेज विद AK सब्सक्राइब करें और नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लिंक दे दूँगी। ठीक है। तो शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।